हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। चलिए करते हैं क्लास 5th का चैप्टर 1 व्हाट आर द एसेंस ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स। ये आपकी न्यू बुक है तो की वंडरस वर्ल्ड अराउंड अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स है, पहला है लेट अस रिफ्लेक्ट मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच करना है ओशन वाटर, स्नो, स्टीम, रेन वाटर, air, solid form of water, vapor form of water, not fit for drinking, fresh water. ओशन वाटर का हो जाएगा नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि जो ओशन वाटर है वो सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसे पी नहीं सकते। दूसरा स्नो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो ठोस फॉर्म होती है वाटर की उसे हम स्नो कहते हैं। स्टीम है वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर, फ्रेश वाटर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ज्यादातर जो पानी होता है अर्थ पे वो पीने के लिए और फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर पानी है अर्थ पे वो ओशन का सॉल्टी है, विच इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। वो अच्छा पानी नहीं है ड्रिंकिंग के लिए और फार्मिंग के लिए। ओके, अब चलती है आपका थर्ड क्वेश्चन। लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स लिव्स नियर द वाटर बॉडीज। व्हाई? कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो जीव जंतु है वो वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं। अब बताओ क्यों रहते हैं। अब देखिए, water bodies provide drinking water, food and shelter, so large number of living beings live near water bodies। क्योंकि water bodies है हमें उन्हें पीने का पानी प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है और शेल्टर प्रोवाइड करती है, जिससे वो ज्यादातर जो जीव जंतु है वो वाटर बॉडीज के आसपास ही रहते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है what would happen if it did not rain in your region for 2 years। क्या होगा अगर आपके सिटी या रीजन या एरिया जहां आप रहते हैं वहां 2 साल तक बरसात ही ना हो तो क्या होगा। सो नो रेन फॉर 2 years विल कम ड्रॉट। अगर 2 साल तक किसी भी रीजन में बारिश ना हो तो वहां पे अकाल आ जाता है, सब चीज सूख जाता है। ड्राई पॉन्ड्स, लेक्स, इट विल केस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी की कमी हो जाएगी वहां पे, सबसे पहले पीने की पानी की कमी। एंड ऑल्सो डिक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर, जो धरती के नीचे जो वाटर है वो भी कम होता जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू रेन वाटर इन ए फॉरेस्ट कंपेयर टू अ सिटी। अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा वो रेन वाटर जो फॉरेस्ट में है उसे कंपेयर करें सिटी में तो क्या होगा। अब इन ए फॉरेस्ट, अगर एक फॉरेस्ट में रेन वाटर हो तो वहाँ पे सॉइल होती है वो इसे इजीली सोक कर लेगा और वो ग्राउंड वाटर में जाएगा और इजीली रिचार्ज हो जाएगा। बट इन सिटीज, अगर हम सिटीज में देखें तो रोड्स एंड बिल्डिंग, जो रोड्स और बिल्डिंग्स है वो किससे बनी हुई है, सीमेंट से बनी हुई है। सो वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड। अब जो पानी है वो जो रेन वाटर का पानी वो नीचे तो जा नहीं सकता। अब वो क्या होगा, अब वो जो पानी है ना वो खराब हो जाएगा, गेट वेस्टेड, वो खराब हो जाएगा पानी। और यही जो पानी खराब हो गया और ये पानी हमें फिर फ्लड्स, जो हमारा डिजास्टर है वो आ जाएगा। आइए चलते हैं। Can you design a house or school that conserve water wisely? What would it include? अब आपको क्या आप ऐसा हाउस या स्कूल से डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप वाटर को कंजर्व कर सके वाइजली। उसमें आप क्या क्या करेंगे, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। एग्जाम्पल, यस, हाँ जरूर। I would design a house or school। मैं ऐसा स्कूल या हाउस डिजाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जहाँ पे विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें पहले देखो पॉइंट्स मैंने क्या लिखे हैं
पहला पॉइंट लिख दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। दूसरा सोक पिट्स, तीसरा ओपन ग्राउंड, चौथा ग्रास एंड मोर ट्रीज, और तीसरा अब पूछा अगर आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे। सो आई वुड इंक्लूड टैप्स, मैं इससे टैप्स इंक्लूड करूंगी, जो अगर हम उनसे हाथ धोना चाहेंगे, उसे यूज करना चाहेंगे, जितना हम उन्हें यूज करेंगे यूज होगा, और अगर नहीं और फिर बच गया तो वो एकदम से बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टिप्स में इंक्लूड करना चाहूंगी। एंड यूज स्टोर्ड रेन वाटर फॉर क्लीनिंग। अब जो रेन वाटर, जो बादलों में से जो बारिश का पानी आता है ना, उसको हम सफाई में, क्लीनिंग, जैसे क्लीनिंग मोपिंग हो गया आपका, और भी जैसे वॉशिंग कार, ऐसे ऐसे कामों में हम उस रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, आपके माइंड में जो भी है। दिस इज एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको क्या इंक्लूड करना है, दिस इज योर इमेजिन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर इतना ही था, इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब हम सेकेंड चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।